हेलो एवरीवन। लेसन 1। अब्राहम लिंकन इतिहास के सबसे अच्छे लीडर्स में से एक है, पर क्या वे किसी की बुराई करते थे? तो जवाब है हाँ। लिंकन खुलेआम अखबार में पत्र लिखते थे और हमले करते थे। यह बात सन 1842 की है, जब उन्होंने एक स्ट्रिक्ट और लड़ाकू नेता जेम्स सील्ड के खिलाफ एक जर्नल में हमला कर दिया, जिससे पूरा शहर जेम्स की हंसी उड़ाने लगा और अभिमानी सील्ड गुस्से से उबल पड़े और लिंकन को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। लिंकन लड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी इज्जत के लिए वो पीछे हट भी नहीं सकते थे। उन्होंने लड़ने के लिए तलवार को चुना और फिर तलवारबाजी भी सीखी। फिर चुने हुए दिन दोनों युद्ध के लिए मिसिसिपी रिवर के पास पहुंच गए। दोनों मृत्यु तक युद्ध के लिए तैयार थे, पर अंत में उनके अपनों ने आकर युद्ध को रोक दिया। इस घटना के बाद लिंकन को बहुत बड़ी सीख मिली और उन्होंने फिर कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। और उनकी पसंदीदा कहावतों में से एक है, कभी किसी की आलोचना ना करें ताकि आप आलोचना के शिकार ना बने। अगर लिंकन सील्ड की बुराई या इंसल्ट नहीं करते तो वे इस घटना से दूर रहते। वैसे ही हमें भी किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हम इसके शिकार नहीं बनेंगे। इस पहली स्टोरी से हमें लेसन मिलता है, लोगों की बुराई, शिकायत या इंसल्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बुक को 10 मिलियन से भी ज़्यादा खरीदा जा चुका है, जिससे लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि आसानी से जल्दी दोस्त बनाना, लोगों को अपने सोच में बदल देना, किसी और से अपना काम कैसे कराए, शिकायत को कैसे संभाले, किसी बहस से कैसे छुटकारा पाए और अच्छी बातें कैसे करें जिससे लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट ले और आपसे उत्साह से बात करें। तो चलिए जानते हैं दूसरा लेसन। मैं आपसे कोई भी काम तभी करा सकता हूँ जब मैं आपको वो दूँ जो आपको चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर इंसान की ज़रूरतें और इच्छा तो अलग अलग होती है, तो उसे पता कैसे करें जिससे हम अपना काम उनसे करा सकें। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो कि सभी इंसान को चाहिए होती है या तो पसंद होती है। इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा होती है उसके महत्वपूर्ण होने की इच्छा, यानी कि इंसान को अगर सबसे ज़्यादा कुछ पसंद है तो वो है उसके इम्पोर्टेंट होने की इच्छा, कि वो दूसरे इंसान की तुलना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग उसकी तारीफ़ करें। या तो सभी को पसंद होता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। यह इंसान की दिल की कभी न ख़त्म होने वाली भूख है, और जो इंसान इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा वह लोगों को अपनी मुट्ठी में रखेगा, और उसकी मृत्यु पे तो यमराज को भी दुख होगा। यह इम्पोर्टेंट होने की एहसास ही था जिसने एक अशिक्षित और गरीब किराने के क्लर्क को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर मजबूर किया। आपने शायद उस किराने के क्लर्क का नाम सुना ही होगा। उसका नाम है अब्राहम लिंकन। कुछ लोग तो इस एहसास के इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए पागल हो जाते हैं। अब सोचिए हम और आप कैसे एक सच्ची तारीफ देकर ही कितना कुछ पा सकते हैं। यह बात तब की है जब अमेरिकी बिजनेस में कुछ लोगों की ही पर ईयर $1 मिलियन सैलरी थी, और उनमें से एक चार्ल्स श्वाब, जिन्हें $1 मिलियन मिलते थे हर साल। डेल कार्नेगी ने उन्हें नई बनी यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया था जब वे बस 48 के थे। तो अब क्या आप सोच सकते हैं डेल कार्नेगी ने श्वाब को साल के $1 मिलियन क्यों देते थे? क्या श्वाब जीनियस थे या वे स्टील के बारे में बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा जानते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्वाब ने खुद कहा था उनके नीचे काम करने वाले लोग भी स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं, और उन्हें यह सैलरी उनकी सही व्यवहार के कारण मिलती थी। तो चलिए जानते हैं श्वाब व्यवहार के बारे में ऐसा क्या जानते थे जो हमारी और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। श्वाब ने कहा था, मैं लोगों की उत्साह बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा टैलेंट है कि मैं लोगों की तारीफ़ करके उनको बेस्ट बनाने में मदद करता हूँ, क्योंकि सीनियर लोगों की बुराई को सुनकर उनकी इम्पोर्टेंट होने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, जिससे उनमें उत्साह आ जाती है और मैं दोष और बुराई निकालने से बेहद दूर रहता हूँ। इससे हमें लेसन मिलती है, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ़ करना चाहिए। तारीफ़ करने से लोगों की इम्पोर्टेंस होने की इच्छा बढ़ जाती है, जिससे वो लोग आपके लिए खुशी खुशी काम करना चाहेंगे, जिससे इसको आप बखूबी जानते थे। लेसन 3। जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, और जो ये नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। लोगों को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है उनके पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करना और उसे पाने का सही तरीका दिखाना। चलिए इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं।
टिम नाम का एक छोटा बच्चा होता है जो कि अपने रूम में ज़ोर ज़ोर से रो रहा है क्योंकि उसे अगले दिन किंडरगार्टन जाना है और वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। अगर उसके पिता उसे डांटे और उसे किंडरगार्टन भेजे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टिम के पिता ने उस दिन बैठकर सोचा, अगर मैं टिम होता तो मैं क्यों किंडरगार्टन जाना चाहता। उन्होंने इस बात को अपनी पत्नी लिल को बताया और फिर दोनों ने मिलकर उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जो कि टिम किंडरगार्टन जाकर सीख पाएगा, जैसे कि फिंगर पेंटिंग, गाने गाना, नए दोस्त बनाना और भी बहुत कुछ। और उसके बाद उनका बड़ा बेटा बॉब, वे और उनकी पत्नी तीनों मिलकर टेबल पर फिंगर पेंटिंग करना शुरू करते हैं और अचानक से टिम ने उनकी ओर झांकना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में वो भी उनके साथ पेंटिंग करना चाहता था। लेकिन तभी उसके पिता ने कहा, अरे नहीं टिम, पहले तुम्हें इसे किंडरगार्टन जाकर सीखना होगा, तब तुम यह हमारे साथ कर पाओगे। फिर उसे सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे वे किंडरगार्टन जाकर नई नई चीज़ें सीखेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें उसे कितना मज़ा आएगा। इसके बाद अगले दिन जब सुबह हुई, टिम के पिता ने देखा टिम सबसे पहले उठकर तैयार हो गया था और वो किंडरगार्टन जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर सफलता का कोई सीक्रेट है तो वो है अपनी नज़रिए के साथ साथ हमें दूसरे इंसानों की नज़र से भी चीज़ों को देखना चाहिए। यानी कि सभी इंसान हर चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखते हैं, इसलिए हमें दूसरों की नज़रियों से भी चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन 90% लोग इसे 90% बार अनदेखा कर देते हैं। तो थर्ड लेसन है, हमें हमेशा दूसरों की नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। जैसे कि टिम के पिता ने करा, उन्होंने टिम के जगह पर रहकर सोचा कि वे अगर टिम होते तो वे क्यों जाना चाहते और उन्हें जवाब भी मिल गया। दूसरे लोगों की नज़रिए से चीज़ों को देखने से आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, जिससे सामने वाला इंसान आपकी बातों को और भी उत्साह से सुनता है। A bad communication ends a lot of good things and a good communication ends a lot of bad things। यानी कि खराब बातचीत बहुत सारे अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और वैसे ही एक अच्छी बातचीत बहुत सारे बुरे चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। ऐसे ही इस किताब में आप कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। या तो इस बुक का बस पहला पार्ट था, हम आगे इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching. We hope you are doing well.